उसके लिए जो योजनाएं चला रखी है योगी सरकार ने, सब चला रखी योजनाएं कागजों में, यहां से फंड जाता है, वो कहां फंड जा रहा है उसकी जानकारी कर लो। देखो, देश पूर्ण रूप से बंधन में आ गया, इसको बांध लिया, ये मुक्ति चाहता है। यहां पे कोई माने किसी के नहीं रहे, लोकतांत्रिक के देश में कोई माने नहीं है। सारी संस्थाओं पे अवैधानिक तरीके से कब्जा हो चुका है। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है। क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पर चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद। अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पर चिल्लाने का, टिकैत साहब, यूं समझ लीजिए आप कोई अधिकार नहीं है। हमारा मेहमान है आप, इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड। टिकैत साहब, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब, मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का दुरुपयोग ना करें। आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस मंच का। बात साफ, वो क्या है? ये क्या है? आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? ये नीचे क्या है? आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ, हॉस्पिटल ये आप तय नहीं करेंगे। यहाँ पे चुनाव के मुद्दे आप तय करते हैं। ये एक सेकंड यहाँ दिखाओ आप। अरे टिकैत साहब, या तो आप नेता बन लो और कहो कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं। हम नहीं है नेता, ये आप जैसे लोग मुद्दे बनाते हैं। कौन मुद्दा? मंदिर मस्जिद का मुद्दा पार्टियां बनाती है, राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा। उनसे कहिए, उनसे। अरे देश की सरकारें जो काम कर रही है, वो ये किसान का मुख्यमंत्री है, बड़ा चल रहा है, किसान बात नहीं करेंगे। किसान पे बात करते करते आ गए आप, आए हिंदू मुसलमान पे। मैं आपसे किसान के मुद्दे की बात कर रहा था, मैं आपसे छुट्टा पशु की बात कर रहा था, आप कर रहे थे आप। अरे तो ये पढ़िए ना, ऊपर क्या लिखा है? क्या लिख रहा है ऊपर? क्या पढ़िए? किसान का मुख्यमंत्री कौन? आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं होऊंगा नहीं डिफेंसिव टिकैत साहब, अगर आप ये सोच के आए तो। मैं आपसे किसान की बात, जो यहाँ पर देखा मैंने वो बताया है। अरे सर, ये ऊपर जो पढ़ा है वो है मेन, वो टॉपिक आपके लिए वो है। अरे आपका टॉपिक, मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूरे देश में, हमने किसान का नेता समझ के बुलाया, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं। मैं आपसे किसान के मुद्दे पर बात कर रहा था। आप बात करो ना किसान के मुद्दे। हाँ, तो आप क्यों ऐसे कैसे चिल्लाए? आप ये क्या तरीका बात करने का? मैं भी वेस्टर्न यूपी का यूं टिकैत साहब। अरे आप कहीं के भी हो भाई, जो मुझे ये मत समझिए, नहीं जो पढ़ा, जो वो टॉपिक आपके लिए वो है, किसान का मुख्यमंत्री का। अरे वो है टॉपिक आपका, ये पूरे दिन रहेगा, ये पूरे दिन नीचे रहेगा। आप लगा लो भाई, तो आप सुनना नहीं चाहते? हमने कहा कि देश मैं आपकी मनमानी तो नहीं चलने दूंगा सर। आप मेरा मेहमान है, आपका सम्मान है, स्वागत है, लेकिन ऐसे तो नहीं आप कर सकते। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। छुट्टा पशु की बात कर रहे थे, मैंने कीजिए, बात कीजिए। मैंने आपसे ये पूछा, सरकार ने योजना चलाई, आपने कहा योजना कागज पे, तो बताइए। कर रहे बात हम आपसे, बताइए कैसे नहीं जा रही ना योजना? कहां जा रही है योजना, बताओ। ये जानने के लिए तो आपको बुलाया, हालत क्या है? तो रहे ना कि योजना नहीं जा रही गांव में। योजना कहां जा रही है उसका दिखा दो भाई। लखनऊ से योजना कहां जाती है, किसके वहां पर जा रही है? जो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं उनके घरों पर जा रही है पूरी योजनाएं। वो निराश्रित पशुओं के लिए जो आज वो बना रखी है, जा रही है, उनके घरों पर जा रही है। और छुट्टा पशु खेत में है, छुट्टा पशु खेत में है, योजनाएं उनके घर पे हैं, सारी जमीनें उनके नाम पर अलाट हैं। आप दिखवा दो। अभी यहां थोड़ी देर पहले, आपसे जस्ट पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, स्वतंत्र सिंह। वो बहुत दावे कर रहे थे किसानों के लिए क्या क्या किया। उनसे सवाल ये हुआ कि लोग कह रहे हैं आपसे किसान नाराज है। उन्होंने कहा हमसे किसान किस बात के लिए नाराज होगा? किसान को पहले गांव में बिजली नहीं मिलती थी, यार उसको बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। वो तो यहां तक कह गए, हरियाणा का रेट बिजली का 15 रुपये आस पावर है, यहां पे 175 रुपये आस पावर है, 12 गुना का अंतर है। ये गांव के लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब दे दो। वे 12 गुना अंतर है। हरियाणा में भी इसी विचारधारा की पार्टी की सरकार है और यहां पे भी वही है। ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, ये सिर्फ धोखेबाजी से, जालसाजी से, उससे ये चुनाव जीतना चाहते हैं।
हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम चुनाव से अलग है पूर्ण रूप से। ये तो ना कहिए अब आपकी चुनाव से मतलब नहीं है। नहीं, हमारा क्या मतलब है चुनाव से? हम तो चुनाव से अलग हैं। हम चुनाव से वोट अपनी फसल आधे रेट में बेच के बिजली के 12 गुना रेट दे के जिसको जहां वोट देनी है वो दे सकता है। हम नहीं कहते किसी को। तो ये जो 1 लाख, वो कहते हैं हमने 1 लाख रुपए का कर्ज किसान का माफ किया, हम 6,000 रुपए छोटे किसान का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया। और अब झूठ बोलने में तो ये पार्टी वही नंबर 1 है, इसको गोल्ड मेडल जीत गई है। नहीं हुआ ये काम। झूठ बोलने में नंबर 1 है, गोल्ड मेडल जीत गई। कर्जा किसान पे हुआ क्यों है? इनको चेंजिंग करने पड़ेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान एक दिन के लिए जमा करता है 1 लाख रुपए, अगर उसने ले रखा है वो 10,000 रुपए शोकार से लेगा या बैंक मैनेजर से लेगा। एक रात के लिए 10,000 रुपए किसान 1 लाख पे इंटरेस्ट देता है। 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपए, वो 300% का इंटरेस्ट देता है। उसमें कोई संशोधन उसमें नहीं किया जा रहा। हर चुनाव में हर पार्टी कहती है हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, तो क्या हर बार ऐसा ही होता है? कह रहा है कि ये एजेंडे में अब आया है। किसान आंदोलन के दौरान ये एजेंडे में सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा। ठीक है, कोई माफ नहीं कर रहा। नहीं ये तो करा है 40,000 के करोड़ के करा। अब क्यों है ये? मैं आपसे सहमत हूं कि पहले बात तो ये होनी चाहिए कि कर्जा हो क्यों रहा है किसान पे। कर्जा हो रहा है फसलों के दाम से। ये कहते हैं कि हम 6,000 रुपए दे रहे किसान को। अब एक किसान ने 40 क्विंटल धान पैदा करा और वो 800 से 900 रुपए, 1,000 रुपए सस्ता बिका, तो उसका सस्ता बिका 30,000 रुपए उसको लॉस हुआ। अगर उसने 800 रुपए का वो करा, 1,000 रुपए बेचा, 40 क्विंटल में 40,000 रुपए का नुकसान, 6,000 इन्होंने दे दिए, तो 32, 33, 35,000 का तो नुकसान उसका हो गया ना। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप फसलों के दाम दे दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो, C2+50 वाला फार्मूला दे दो। उस कानून का हुआ क्या? वो जो कमेटी बनी नहीं हुआ। उसके लिए 31 तारीख में हमारा प्रदर्शन है। जो भारत सरकार ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं करा। 31 तारीख में डीसी, डीएम और एसडीएम इनके यहां पे प्रदर्शन हमारा होगा। जो उस पर गारंटी कानून बनना था वो उन्होंने कमेटी नहीं बनाई। आप कह रहे हैं कि वो काम पूरा हुए, अगर नहीं हुआ तो जैसा आंदोलन चला था वैसा का वैसा दोबारा नहीं चलेगा। अभी 1 दिन का रहेगा और उसके बाद में हम पूरे देश भर में जाएंगे। अच्छा, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बात करें, क्योंकि चुनाव मंच पर आप आमंत्रित हैं, तो जो गन्ने का मुद्दा है इसको लेकर के सरकार खूब प्रचार कर रही है कि हमने उतना भुगतान किया जितना पिछली दोनों सरकारों ने मिलकर नहीं किया। मतलब गन्ने का रेट बढ़ा नहीं, भुगतान ज्यादा कर दिया। ये तो आप भी पूछ सकते हो इनसे। वो कह रहे 35 रुपए शायद गन्ने का रेट बढ़ा नहीं और भुगतान ज्यादा कर दिया, तो कहां से कर दिया भाई? पहले साल वो कहते हैं हमने 10 रुपए क्विंटल बढ़ाया था, 5वें साल में 25 रुपया शायद बढ़ाया, टोटल 35 रुपया। 35 रुपए बढ़ाया। अखिलेश यादव ने 65 रुपए बढ़ाया, मायावती ने 120 रुपए बढ़ाया। इन्होंने 35 रुपए बढ़ाने के बाद में सबसे ज्यादा भुगतान कर दिया। कौन सा फार्मूला है भाई? इनसे जरा कागजों पे तो निकलवा लो। मतलब झूठ बोलने में नंबर 1 पे है। नहीं, वो कहते हैं जो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।